आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं क्या, प्रेजेंट सिंपल, जो कि आपने पढ़ लिया है। हम वापस देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल क्या होता था। प्रेजेंट सिंपल वो होता है बेटा जिसमें लास्ट में वर्ड आते हैं ताते ती आकर, हैं, हूँ और हो, ठीक है। इसका फॉर्मेट हमने क्या देखा था, इसका फॉर्मेट देखा था हमने, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट था। एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल हमने बनाए थे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। आपको इससे पहले मैं बता देता हूँ कि अपने पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, 2 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। 2 टाइप के सब्जेक्ट कौन से, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड नाउन। प्लूरल में आता है आई, यू, वी एंड दे, ना। दीज आर सब्जेक्ट्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसके बाद बात करें बेटा तो एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल पहले मैं ही से बना रहा हूँ। तो एक बात बता देता हूँ आपको मैं कि जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा उसके बाद कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे हम, फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और इनके साथ प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये सिर्फ सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के साथ ऐसा होता है, ठीक है। हिंदी तो नहीं बतानी पड़ेगी, डायरेक्ट हम बता सकते हैं इंग्लिश। चलिए मैं बोलूँ, ही का मतलब आपको पता होना चाहिए। ही का मतलब होता है वह, उससे, है ना, उसने। इसका मतलब भी होता है वह, उसे, उसने। इट का मतलब भी होता है वह, उसे, उसने। ये होता है बॉयज़ के लिए यूज़, ये होता है जी फॉर गर्ल्स के लिए, ये होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। और ये नाउन में तो आपको पता है नेम प्लेस आता है। आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब होता है आप या तुम, वी का मतलब होता है हम, हमें, हमारे, और दे का मतलब होता है वे, ठीक है। तो हम 8 एग्जाम्पल बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ही मतलब वह, चलिए वह क्या करता है, क्या करता है वह, चलो वह गेम खेलता है। तो ही, अब वह गेम खेलता है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो प्लेस आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म मतलब पता है क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस। तो ही प्लेस अ गेम या फिर ही प्लेस गेम, ये ख़त्म खेल इसका, ठीक है। ये बना दिया हमने। इसी के पड़ोस में हम बना देंगे किसका, नीचे शी का। शी वह क्या करती है बेटा, शी क्या करती है बताइए, वह खाना बनाती है क्या, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। अगला बोलिए बेटा, और क्या हो सकता है, इट इज़ अ पेन। बेटा सेंटेंस मतलब सेंटेंस सही है, लेकिन इट इज़ अ पेन इसमें कोई एक्शन है क्या, इसमें कुछ काम हो रहा है क्या, इसलिए वो प्रेजेंट सिंपल का नहीं है, ओनली प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का मतलब होता है जिस वर्ड में लास्ट में है, हो आए, और जिस वर्ड में थाते थे आती है उसको पास्ट बोलते हैं, जिस वर्ड में होगा, होगी, होंगे आएंगे उसको बोलते हैं फ्यूचर। तो सही बोल रहे हो। देखो इट इज़ पेन ये प्रेजेंट है, इट वॉज पेन यह पास्ट है, और इट विल बी पेन यह फ्यूचर। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, एक्शन वाले सेंटेंस। जैसे आप बोल सकते हो बारिश होती है, तो आप बोल सकते हो इट रेन्स, है ना। इट के बहुत कम बनेंगे। चलो नाम लगाते हैं किसी का, राम रावण को मारते हैं, राम मारने को बोलते हैं किल, राम एक ही है इसलिए क्या लगाएंगे, एस या ई एस। तो एस लगा दिया, राम किल्स, रावण, राम रावण को मारते हैं। आई का मतलब होता है मैं। चलो मैं क्या करता हूँ, आई एम लगाएंगे क्या, इसमें एम लगाएंगे, क्या हम इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के बाद हम लगाएंगे वर्ब, तो बोलेंगे आई, मैं, ओपन मतलब खोलता हूँ, क्या खोलते हैं हम, दरवाज़ा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आई ओपन डोर। आप दरवाज़ा बंद करते हो, मैं खोलता हूँ, आप बंद कर देते हो, ठीक है। आई ओपन डोर, यू क्लोज द डोर। अब ढोर मत बोलना, तो ढोर, है ना। चलिए वी, हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी। झूठ बोल रहे हो, हमको पता है, करते थे वो नहीं है, वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं। और बोलिए दे, वे क्या करते हैं, हाँ, दे टीच अस, पढ़ाने को बोलते हैं टीच अस, वे हमें पढ़ाते हैं, दे टीच अस। क्लियर, ये हमने पढ़ लिया था। इसी के बाद मैं यहाँ पे प्यार से आपको एक बार बता देता हूँ, कौन सा वाला, पास्ट सिंपल। रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपकी अंतरात्मा को याद आ जाए। पास्ट सिंपल वो होता है जिसमें लास्ट में वर्ड आते हैं आ, ई, या, ये और ये, ठीक है।
जैसे हमने बोला था कि वह गेम खेलता है, तो हम बोलेंगे उसने गेम खेला। वह खाना पकाती है, उसने खाना पकाया। बारिश होती है, बारिश हुई। राम रावण को मारते हैं, राम ने रावण को मारा। ठीक है। आई ओपन डोर मतलब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला। यू क्लोज द डोर, आपने दरवाज़ा बंद किया। वी स्टडी, तो इसका यहाँ पर बनेगा हमने पढ़ाई की। एंड दे टीच अस, वह हमें पढ़ाते हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया। समझ में आया? ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंस। चलो ही का सेंटेंस अलग से बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं बताइए, वह क्या करता है? इसमें क्या लगेगा मेन वर्ब? यहाँ पे वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, ये फॉर्मेट रहेगा इसका। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात ही का सेंटेंस बनाएंगे। ही का किससे बनाएंगे हम? तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। चलिए, उसने कंप्यूटर चलाया, ही ऑपरेटेड कंप्यूटर। चलो, उसने बाइक चलाई, शी रोड बाइक। राइड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोड बाइक। बारिश हुई, इट रेन्ड। ठीक है। अगला, और क्या नाम था? ध्रुव नहीं, रुद्र ने छुट्टी ली, है ना। रुद्र टूक लीव, है ना। टूक मतलब लेना, लीव मतलब छुट्टी, है ना। रुद्र ने छुट्टी ली, है ना। रुद्र टुक लीव, सेकेंड फॉर्म है टेक का। चलिए, और नेक्स्ट देखते हैं नाम। आई मतलब मैंने क्या किया भैया बताइए? आई एम नहीं लगाएंगे, एम आपको पसंद है ज़्यादा, तो एम क्यों करते रहते हो? आई एम फॉर्मल देखो, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने काम किया। काम करने को बोलते हैं वर्क, और काम करने को बोलते हैं डिड, है ना। तो आई डिड मतलब देखो डू होता है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा? मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क। लेकिन मैंने काम किया, आई डिड वर्क, सेकेंड फॉर्म है। और बोलिए बेटा। चलो, आपने, तुमने खाना खाया मतलब आपने खाना खाया, यू एट फूड। देखो, आप खाना खाते हो, यू ईट फूड। आपने खाना खाया, यू एट फूड। चलो, हमने क्या किया? हमने गाना गाया, भली बेकार गाया। वी सेंग सॉन्ग। सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सेंग। वी सेंग सॉन्ग। मैंने नहीं, उन्होंने आएगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गेम खेला। बेटा गेम तो हो गया है ना, प्लेड वाला वो दूसरा कोई सेंटेंस देखते ना, ताकि वो आप सीख पाओ एक दो और। चलो, उन्होंने बोर्ड पर लिखा, दे रोट ऑन दी बोर्ड। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, दे रोट ऑन दी बोर्ड। उन्होंने बोर्ड पर लिखा। शॉपिंग करी। बस हो गया। अब फ्यूचर का देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं पढ़ते उसको, जितना जाएंगे डीप में तो ज़्यादा बनते आएंगे। फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल क्या होता है? फ्यूचर तो सिंपल होता ही नहीं है, फ्यूचर तो फ्यूचर होता है। ठीक है। फ्यूचर में बेटा क्या आता है? गा, गे, गी आता है। सारे सब्जेक्ट के साथ हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑफ। सेल भी होता है, लेकिन सेल का यूज़ नहीं करते हैं स्पीकिंग में हम। मैं तो करता ही नहीं उसका यूज़। ठीक है, कर सकते हैं, आई और वी के हाथ करते हैं लिखते समय, लेकिन अभी हम बिल का ही यूज़ कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पहले सीखा था कि मैं ये काम करता हूँ, मैंने काम ये किया, मैं ये काम करूँगा। ठीक है, हम देखते हैं कि वह क्या करेगा। वह क्या करेगा बताइए? वह इंग्लिश बोलेगा। वेरी गुड। ही विल स्पीक इंग्लिश। और बोलिए वह क्या करेगी? शी विल, बोलिए। शी विल राइट, शी विल राइट होमवर्क। वह होमवर्क लिखेगी। और बोलिए, इट का तो हो ही जाएगा, इट विल रेन मतलब बारिश होगी। चलो, और किसका नाम लिखते हैं? हमारे निमेश भैया का नाम लिख देते हैं। तो निमेश से क्या एग्जांपल आएगा? निमेश फीस जमा करेगा, निमेश विल पे फी। सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है। और क्या है? आई मतलब बेटा मैं क्या करूँगा? आई विल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूँगा। मुझे तो नहीं आती है लेकिन सीख जाऊँगा। चलो ठीक है, आप बोलने बोल रहे हो। ठीक है। यू मतलब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे?
हाँ ये बात अच्छी बोली आपने, बिल्कुल सही। यू विल रिकॉर्ड वीडियो, आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। चलिए ये सब बोल सकते ना। और वी विल अपलोड वीडियो, वी विल अपलोड वीडियो, हम अपलोड करेंगे वीडियो को। वेरी गुड। एक आधो बना देते हैं। दे विल डांस। दे विल वॉच वीडियो, डांस तो आ ही जाएगा। दे विल वॉच वीडियो, लास्ट में वीडियो कर लिया हमने। समझ में आया बेटा? तो तीनों को बिल्कुल प्यार से जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि आई थिंक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। हो गया कि नहीं हो गया? अब क्लियर हो गया? ऑल क्लियर कि क्लियर? सर के ऊपर से क्लियर कि सर में क्लियर? बहुत बढ़िया। कुछ मन में डाउट बेटा? मन में डाउट लिख लीजिए। इसके बाद हम और देख लेंगे, 3 और देख लेंगे आज।